नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जगह थी दिल्ली यूनिवर्सिटी और कॉलेज का नाम था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। यहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर हर कोई हैरान है। यहां पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जो नारी शक्ति के ऊपर था। उसका मुख्य उद्देश्य नारी शक्ति पर था और सशक्त भारत, सशक्त नारी बनाने को लेकर ये थीम रखा गया था इस कार्यक्रम में। लेकिन यहां पे एक नारी के कपड़ों को लेकर ही विवाद हो गया। दरअसल आपको बता दें कि जब कार्यक्रम शुरू हो रहा था, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। जब उनको सम्मानित करने की बारी आई, फेलिसिटेशन की बारी आई, तो सारा शर्मा नाम के एक स्टूडेंट, ड्यू के वो स्टूडेंट है, उन्हें स्टेज पर बुलाया गया था, लेकिन कुछ अधिकारियों ने उन्हें वहीं पर रोक दिया। उन अधिकारियों ने कहा कि आपने स्लीवलेस पहना हुआ है, इसीलिए आप मुख्य अतिथि को फेलिसिटेट नहीं कर सकते, और उन्हें स्टेज से वापस भेज दिया गया। जिसके बाद किसी और को बुलाया गया और उसके बाद उस अन्य महिला ने उन्हें फेलिसिटेट किया। अब सारा शर्मा का एक वीडियो सामने आया। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने वीडियो जारी किया और उन्होंने कहा कि मुझे हैरानी होती है कि जहां आज भारत कई मामलों में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी नारियों को उसी नजरिए से देखा जा रहा है। सारा ने सवाल उठाए कि यह कार्यक्रम नारी शक्ति पर था, लेकिन उसके बावजूद भी जहां उनको हालांकि ट्रेडिशनल पहनने के लिए कहा गया था कि सभी जो छात्र छात्राएं हैं ट्रेडिशनल पहन के आए, लेकिन आप सभी ने सूट और साड़ी पहनी थी। सारा ने वहां पर स्लीवलेस पहना था और सारा का ये कहना था कि केवल वही नहीं, सभी ने, बहुत लोगों ने वहां पर स्लीवलेस पहना हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि उन्हें स्टेज पर जाना था और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि को फेलिसिटेट करना था, इसीलिए उन्हें वापस स्टेज से नीचे भेज दिया गया और ये पूरी घटनाक्रम जो है सबके सामने हुई थी। जिसके बाद सारा ने कहा कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी तब महसूस हुई। उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन इस बयान के बाद सभी लोगों की नजरें उन पर टिकी हुई थी। उन्होंने सवाल उठाया कि संसद में जितने भी मंत्री, महिला मंत्री जाते हैं, क्या वो हमेशा फुल स्लीव पहन के जाते हैं? क्या किसी ने भी वहां पर स्लीवलेस साड़ी के साथ नहीं पहना होगा? उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि आज भी लोगों की मानसिकता कहां पर अटकी हुई है, जो एक नारी को, एक लड़की को उसके कपड़ों के आधार पर देख रहे हैं। उसके बाद सारा ने कुछ और घटनाक्रम का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब पूरा कार्यक्रम खत्म हो गया तो मिनिस्ट्री के ही कुछ लोग थे वहां पर, वो अपने तमाम दोस्तों के साथ वहां पर कार्यक्रम के बाद फोटोशूट करा रही थी। तो किसी ने ये टिप्पणी की कि एक एक घंटा अगर लड़कियां फोटो खिंचवाएंगी तो आगे देश कैसे बढ़ेगा। अब आप जरा सोचिए कि ये कैसा सवाल था या फिर ये कैसा आरोप था। सारा ने अपने वीडियो में ये सवाल पूछा कि आखिर लड़कियों के फोटो खिंचाने पर देश का विकास होना या देश विकसित होना ये कहां पर निर्भर है? कैसे कोई ये डिसाइड कर सकता है कि लड़कियां फोटो खिंचाती है तो देश आगे नहीं बढ़ रहा? क्या इन तमाम पैमानों पर देश टिका हुआ है? अब इसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर तमाम चीजें वायरल हो रही है, लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। लेकिन लोगों के क्या रिएक्शन है वो आपको बताए, उससे पहले सारा का ये वीडियो देखिए। नमस्ते, मेरा नाम सारा शर्मा है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दौलत राम कॉलेज में पढ़ती हूँ। कल शाम को मुझे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले एक मॉक पार्लियामेंट का इनविटेशन आया, जो कि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में हो रहा था। इसका टॉपिक था नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और ये एक प्योरली वुमेन कॉन्फ्रेंस थी। मतलब यहाँ पे सारी ही पोर्टफोलियोज वुमेन को दिए गए थे और यहाँ पे एज गेस्ट डॉक्टर मनसुख मांडविया जी खुद आए थे और फेलिसिटेशन के लिए मुझे कहा गया जब मैं वहां पहुंची। लेकिन जैसे ही मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स ने मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आपने तो स्लीवलेस पहना है, आप उनको फेलिसिटेट नहीं कर सकती। तो मेरे को ये सुन के बहुत ही अजीब, बहुत ही डिस्गस्टेड फील हुआ और बहुत एम्बैरेसिंग लगा। ये मेरे को सबके सामने बोला गया है। हमारा ड्रेस कोड, हमें बोला गया था कि हमें ट्रेडिशनल पहनना है और सारी ही लड़कियां या तो सूट में आई थी या तो साड़ी में आई थी। मैंने भी सूट ही पहना था और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अकेली ऐसी लड़की थी जिसने स्लीवलेस पहना हुआ था। मेरे को ऐसे इवेंट में बुला के, जो कि नारी शक्ति के ऊपर है, मेरे को ऐसी बातें बोली जाए, और ये बात कहीं भी मुझसे एक वुमेन ऑफिशियल ने एट द एंड मेरे को नहीं करने दिया फेलिसिटेट, किसी और को रिप्लेस कर दिया मेरी जगह। थोड़ी देर बाद इवेंट जैसे ही खत्म हो रहा था, एक और मिनिस्ट्री के ऑफिशियल थे, वो हम लोग बाहर फोटोज ले रहे थे खड़े होके। इवेंट खत्म हो चुका, तो उन ऑफिशियल्स ने आके, ये कुछ 3 लड़के थे, वो आके उन्होंने कहा हमसे कि इसलिए देश हमारा आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि इस देश की औरतें 1 घंटे तक फोटोज खिंचवा रही हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि हमारे फोटोज खिंचवाने से देश की प्रगति कैसे रुक रही है, अब इससे अजीब तो कुछ और हो ही नहीं सकता था। मैंने उनसे उनका नाम पूछने की कोशिश की कि आप बताइए आपका क्या नाम है, नारी शक्ति के इवेंट में आप ऐसी बातें कर रहे हैं आके। वो और उन्होंने मेरे से ये कहा कि हमने आपको 12 घंटे झेला है। कहते आपने क्या किया है 12 घंटे आके? हमने आपको सुबह 12 घंटे झेला है, सुबह से आए हुए हैं हम। ऐसी बातें करने वाले लोगों को मेरे को तो नहीं लगता कि मिनिस्ट्री में होना चाहिए। और ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं, और ये लोग बात करते हैं नारी शक्ति की, ये लोग बात करते हैं ऐसे बिल पास करने की जिससे विमेन एम्पावरमेंट होगी। मेरे को नहीं लगता कि इस बिल से कुछ ज्यादा चेंज आ पाएगा अगर आप इन लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा तो, ऐसा ही रहेगा तो। एंड आई होप दिस चेंजेस इन द फ्यूचर बिकॉज दिस वाज such a bad experience. I cannot even describe it in words. I am speechless. तो इस वीडियो में आपने साफ सुना कि इस कार्यक्रम में ये जो पूरा कार्यक्रम था वो वुमेन ओरिएंटेड था, और इसके साथ ही तमाम महिलाएं, ज्यादातर 80% वहां पर महिलाएं मौजूद थी, जिनको कई महिलाओं को सम्मानित भी किया जाना था। और टॉपिक भी उनका वही था कि महिला नारी शक्ति को लेकर ये टॉपिक वहां पर रखा गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की सोच, उन्होंने मिनिस्ट्री पर भी सवाल खड़ा किया कि क्या ये तमाम चीजें सही है। बहरहाल मिनिस्ट्री की तरफ से इसको लेकर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया में जैसे वीडियो वायरल हुआ तो लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कुछ लोगों का कहना था, जाहिर सी बात है, अगर आज और इस जमाने में जहां देश भारत जो है कई पैमानों पर बाकी दुनिया को पीछे छोड़ रहा है, आज भी अगर लोगों की ये मानसिकता है कि महिलाएं, क्योंकि सारा ने कुछ गलत कपड़े नहीं पहने थे, वो सूट सलवार में गई थी, वहां पर जो भी आपका प्रोटोकॉल था उन्होंने पालन किया उन्होंने, लेकिन वो सूट जो था उनका स्लीवलेस था। तो लोगों ने उनका सपोर्ट किया कि इस तरीके की प्रतिक्रिया या फिर ये जो घटनाक्रम है बिल्कुल ही गलत है। लेकिन वहां पे कुछ अन्य लोग भी थे, उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि मिनिस्ट्री के सामने एक प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो करना रहता है, और कुछ डेकोरम होते हैं, कुछ ड्रेस कोड होते हैं जो फॉलो करना रहता है, और इस तरीके से आप अगर ड्रेस कोड का उल्लंघन करेंगे तो आपके साथ यही होगा। चलिए इनका भी कमेंट मान लेते हैं कि यहाँ तक सही है कि एक प्रोटोकॉल, लेकिन उस आदमी का क्या जो ये कमेंट कर रहे हैं कि आप फोटो खिंचवा रहे थे उसके वजह से आपके साथ ये हुआ या फिर देश विकसित नहीं कर रहा है। तो वहां पर सारा ने काउंटर भी किया, उन लोगों से नाम पूछने की कोशिश की, लेकिन वो लोग वहां से भाग निकले। अब इन तमाम चीजों के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, श्री राम कॉलेज की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, ना ही मंत्रालय की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है। इंतजार है कि उनकी तरफ से क्या बयान सामने आता है। लेकिन इस वीडियो को लेकर, ये जो घटनाक्रम है उसको लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।